रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रची गई। सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए। बीजेपी ने विधायकों को डराने की कोशिश की। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि जनता सरकार चुनती है, ये गिरा देते हैं। बीजेपी सीरियल किलर वाला पैटर्न चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड को आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने सवाल किया है कि आखिर मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे की सीबीआई रेड के बाद उन्हें क्या मिला। इसी प्रश्न के साथ आम आदमी पार्टी कल बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। सीबीआई रेड पर विधानसभा के विशेष सत्र में बोले मनीष सिसोदिया, कहा, मैं किसी जांच से नहीं डरता। घर से बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज किए गए। सिसोदिया ने कहा, कितने भी रेड कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल सरकार पर हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आबकारी नीति में गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी के स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शराब मंत्री जांच के घेरे में है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि शराब घोटाले वाले शिक्षा मंत्री क्या शिक्षा देंगे। दिल्ली में शराब नीति पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी राजधानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में शराब की होर्डिंग्स और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। शराब घोटाले पर राजनीतिक बवाल के बीच दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाए खोखा खोखा 20 खोखा के नारे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने जबरदस्त नारेबाजी की। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद पिछले कई दिनों से कांग्रेस से नाराज थे। हालांकि गुलाम नबी को समझाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि राहुल गांधी अनुभवहीन नेताओं से घिरे हुए हैं और कांग्रेस में पुराने और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस का बयान, कहा, आजाद का पार्टी छोड़ना दुखद है। गलत वक्त में आजाद ने पार्टी छोड़ी। उनको जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस इस समय सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान चला रही है। उनको साथ होना चाहिए था। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को कांग्रेस ने दुखद बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि 50 साल पुराने लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ रही है। आजाद बहुत आहत हुए होंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपने पद पर बने रहेंगे। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आजाद। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोवा में मौत के इस सीसीटीवी फुटेज में सोनाली फोगाट लड़खड़ाती नजर आ रही हैं। एक युवक उन्हें संभाले हुए है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ हो रहा है कि सोनाली को नशीली दवा का ओवरडोज दिया गया था। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने बताया कि मौत से पहले सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग दिए गए थे। आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि ड्रग्स के बाद सोनाली फोगाट अपने आपे में नहीं रही। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उन्हें 2 घंटे तक बाथरूम में रखा। इस दौरान उनके साथ क्या हुआ, कोई जानकारी इसकी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान होने की बात सामने आई थी। सोनाली का परिवार शुरुआत से ही साजिश के तहत हत्या की आशंका जता चुका है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है, हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने एमएलए पद के अयोग्य करार दिया। हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने बहुत कठिन सजा का प्रावधान नहीं किया है, इसलिए सिर्फ सदस्यता जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की राज्यपाल को दी गई राय में सिर्फ सदस्यता रद्द करने की बात कही गई है। अब खबर है कि राज्यपाल ने अपना आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निर्वाचन आयोग स्पीकर को इसकी जानकारी देगा। नोएडा की पॉश सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने पर चर्चा में आए श्रीकांत त्यागी को 4 में से 3 मामलों में जमानत मिल गई है। श्रीकांत त्यागी को महिला के साथ अभद्रता करने वाले मामले में भी जमानत मिल गई है। श्रीकांत के वकील ने बताया कि अभी गैंगस्टर एक्ट के मामले में श्रीकांत को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज केस को 3 जजों की बेंच के पास भेजा। अदालत ने कहा, फ्रीबीज टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण धन खर्च किया जाता है इन पर, लेकिन सभी योजनाओं पर खर्च फ्रीबीज नहीं होते। ये मसला चर्चा का है और अदालत के दायरे से बाहर है। सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। विशेषज्ञ कमेटी बनाना अच्छा रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट से आज सीएम योगी आदित्यनाथ को राहत मिली। 15 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की इजाजत देने से मना किया था। आपको बता दें कि तब सरकार का कहना था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं, जिसको 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया था। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ी। औरंगाबाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। जांच में भड़काऊ भाषण के सबूत मिले। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के दिन भाषण दिया था। अब राज ठाकरे कोर्ट में पेश होने का नोटिस उन्हें दिया गया है। कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सेना और बारामूला की पुलिस ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 आतंकी दिखाई दे रहे हैं। जवानों ने इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,256 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 90,000 तक हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 90,707 है। अब तक देश में इन्फेक्शन के कुल 4.4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे युद्ध अभ्यास में भारतीय एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। Su-30 MKI फाइटर जेट ने ऑस्ट्रेलिया के आसमान में शौर्य दिखाया। सामने आई युद्ध अभ्यास की तस्वीरें। तस्वीर में आप देख सकते हैं Su-30 MKI भारतीय इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ऑस्ट्रेलिया के आकाश में युद्ध अभ्यास में।